सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। ओके, सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार होती क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज़ मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री गाइस 3 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बनी है। फर्स्ट होता है ट्री, उसके बाद गोन, उसके बाद मेट्रोन। ठीक है, ट्री, गोन और मेट्रोन। ओके, जो ट्री होता है, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब साइड और मेट्रोन का मतलब मेजर। 3 साइड मेजर मतलब 3 किसकी साइड होती है? एक ट्रायंगल की, कोई सी भी ट्रायंगल, जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक सिंपल ऐसी ट्रायंगल। ठीक है, इसकी 3 साइड्स होती है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, है ना। 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। ठीक है, और इन तीनों के साइड को मेज़र करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। सो 3 साइड मेज़र ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। ओके, समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल की तरफ देखते हैं। ट्रायंगल में जैसे मान लो ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, जो ये वाली साइड, जो सबसे पहले जो बड़ी वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको शॉर्ट में हम हाइपो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली साइड होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेस। किस चीज़ का बेस? जैसे मान लो ये एक टावर है, टावर के नीचे का ये इतना सा बेस है, तो ये हुआ हमारा बेस। और जो ये साइड वाला होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा, ए बी सी, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है और जो ये वाला एंगल बनेगा ये होगा थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा। सो ट्रिग्नोमेट्री का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस किसे कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस ट्रायंगल को, जैसे मान लो ये ए बी सी डी ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है, ज़रूरी है क्या कि यही परपेंडिकुलर है और यही बेस है? ये ज़रूरी नहीं है। एक बात याद रखो गाइस, ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ी वाली होती है, कोई सी भी साइड है, ये वाली साइड हो चाहे ये वाली साइड हो चाहे ये वाली साइड हो, जो साइड सबसे बड़ी होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड ए सी है, सो हाइपोटेन्यूस ए सी है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्वेश्चन ये आता है कि परपेंडिकुलर क्या यही है? ये नहीं हो सकता। बेस क्या यही है? ये नहीं हो सकता। सो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि थीटा का एंगल जिस लाइन के साथ जुड़ा नहीं होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, उसकी जो ऑपोजिट एकदम लाइन होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। जैसे इस ट्रायंगल में देखो, थीटा ए सी वाली लाइन के साथ जुड़ रखा है और सी बी या बी सी वाली लाइन के साथ जुड़ रखा है, लेकिन ए बी लाइन के साथ थीटा का एंगल नहीं जुड़ा। सो इसके अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब इसके अपोजिट है ए बी, सो उसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर वही थीटा ये वाला यहाँ होता, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बना होता, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल होता, सो ये जो नीचे वाला है ये होता हमारा बेस और थीटा इसके साथ जुड़ रखा है बेस के साथ और हाइपोटेन्यूस के साथ। ये भी ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, यहाँ पे बी पे आ गया। अब थीटा इसके साथ जुड़ रखा है लेकिन इसके साथ नहीं जुड़ा, तो ये अभी हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको अच्छी तरह से। सो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, थीटा जिसके साथ नहीं जुड़ रखा वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया। 3 साइड मेजर होती है, 3 साइड को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करते हैं, किसी भी 3 साइड को मेजर करने के लिए। अब गाइस देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशो। ट्रिग्नोमेट्री का रेशो 6 रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट रेशो होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है
टेन थीटा, ठीक है। ये गाइस तीन मेजर फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। अब जो थीटा है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। थीटा क्या होता है? थीटा, यहाँ पे देखो, थीटा एक तरह का एंगल होता है। थीटा इज अ एंगल, थीटा को हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब साइन, कॉस और टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो, एक चीज़, एक ट्रिक याद रखना गाइस, वो ट्रिक बहुत आपको काम आएगी, ठीक है। वो ट्रिक मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये गाइस याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री की रेशो फाइंड करने की ये ट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री की रेशो की वैल्यू हम इसी ट्रिक से फाइंड करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सो गाइस इसमें जो सोना है, मतलब जो एस है, वो हमारा है साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी अपॉन में बी। पी क्या है? परपेंडिकुलर, और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो साइन की वैल्यू कितनी आ गई? पी अपॉन एच, ये आ गई साइन की वैल्यू, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस की वैल्यू क्या है? चांदी, मतलब सी। कॉस क्या है? सी। तो सी की वैल्यू क्या है? बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो कॉस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे देख सकते हैं? टेन थीटा, जो तोले है वो हमारा 10 है, ठीक है। सो तोले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी अपॉन में बी, ठीक है गाइस। तोले की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो गाइस यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पी अपॉन में बी, ठीक है। सो इतना मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है कि साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से आई। ये फॉर्मूला गाइस याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इससे आपको इन सब की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हुए गाइस 3 रेशो। मैंने तो बात की थी 6 रेशो की। सो देखिए और 6 रेशो मैं आपको दिखाता हूँ, और मतलब मोर 3 रेशो और मैं दिखाता हूँ। जो 4th रेशो है गाइस, वो है हमारी कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। सो जो गाइस कोसेक थीटा है वो साइन की 1 अपॉन में है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे है। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। या साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है? क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये होता है कोसेक थीटा। अब गाइस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन की वैल्यू कितनी थी? पी अपॉन एच। मैंने बताया था जो कोसेक थीटा है वो साइन का उल्टा है, साइन का ऑपोजिट है। तो साइन की वैल्यू क्या है? पी अपॉन में एच। तो इसका भी ऑपोजिट हो जाएगा। पी अपॉन में एच का क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी, ठीक है। ये होगा हमारा कोसेक थीटा। अब गाइस जो हमारी 5th रेशो है वो क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है। मतलब कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है गाइस। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, सो ये इसका भी ऑपोजिट हो जाएगा। बी अपॉन में एच है तो इसका क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी, ठीक है। अगली सिक्स्थ एंड लास्ट रेशो हमारी क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा गाइस क्या है? कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है। जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का अपोजिट है, ठीक है। कैसे? देखो ऐसे, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में टेन थीटा होता है, ठीक है। सो टेन थीटा की वैल्यू क्या है? पी अपॉन में बी। सो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका ऑपोजिट, पी अपॉन बी का ऑपोजिट क्या होता है? बी अपॉन पी, ठीक है। इतना समझ में आ गया गाइस अच्छी तरह से। सो ये जो गाइस ये थी
ये हमारी 6 रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 6 रेशो थी। और गाइस ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 रेशो हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये रेशो आपको 101% आपको याद रखनी है। इसमें किसी भी तरह की अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, तो गाइस मैंने सबके आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, और जो कोसक है वो साइन का ऑपोजिट है तो इसका फॉर्मूला भी साइन का ऑपोजिट हो जाएगा। सेक कॉस का ऑपोजिट है तो इसका फॉर्मूला भी कॉस का ऑपोजिट हो जाएगा। और कॉट टेन का ऑपोजिट है तो इसका फॉर्मूला भी टेन का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से गाइस? साइन, कॉस, टेन, कोसक, सेक और कॉट। इज दैट क्लियर? सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस मुझे आपको समझाना था। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो, 6 रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री के, 6 रेशियो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आई थिंक कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर गाइज आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।